वेलकम वंस अगेन, मैं एमएस चंदेल। आज फिर से हम लोग क्वेश्चन सीरीज में 2021 के नीट का पेपर का डिस्कशन लेके आए हैं। और अच्छी बात ये है कि ये एनसीईआरटी के एविडेंस के साथ है। एनसीईआरटी का हमने पेज लगाया है और इधर क्वेश्चन दिखा है और उसी से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट 2021। हालांकि हमेशा आते हैं, लेकिन इस बार भी वैसे ही रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ओके, तो देख लेते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड में क्या होगा। तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ भी बोल रहा है कि एस्पिरिन है हमारे पास पैरासीटामोल है, वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। जबकि साफ साफ कह रहा है कि पैरासीटामोल नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है और यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है एस्पिरिन, दिस इज। तो दोनों ही आपके नॉन नार्कोटिक ड्रग है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। बिल्कुल गलत बात कह रहा है, तो ये बात हो गई। इसके बाद मॉर्फिन एंड हेरोइन, ये क्या है? मॉर्फिन और हेरोइन आप देख सकते हैं यहाँ पे। मॉर्फिन एंड इसके होमोलोगस हेरोइन, कोडीन और मॉर्फिन, ये सभी क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर इज सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको लिस्ट दिया गया है, लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और लिस्ट सेकेंड दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट दिया गया है और लिस्ट आपको सेकेंड दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, सबसे पहली बात PCl5 के बारे में बोल रहा है। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें मालूम है कि PCl5 ये देखिए सामने दिख रहा है, एनसीईआरटी में है। और ये कह रहा है कि ये आपका बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप देख लीजिएगा कहीं पे दिया गया है, हाँ यस दिया गया है, यानी कि पहले का 4 के साथ। इतने से ही आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा अच्छा यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो हो गए आपके गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SF6 या हम BRF3 देख सकते हैं या BRF5 देख सकते हैं। देखिए BRF3 देखिए यहाँ पे दिया गया है, कैसा है? वो टी शेप होता है, बेंट टी शेप होता है। देखो BRF3 कहाँ है आपका? टी शेप यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, कहाँ है? BRF3 देखिए पहला दिया गया स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल सही है। ट्राइगोनल प्लेनर ये भी, और ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बात समझने की है कि BRF3 की बात अगर हम करें तो यहाँ तो टी शेप लिखा ही नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? तो इसके अलावा भी एक और दिया गया है BRF5 के बारे में क्या कह रहा है? BRF5 के बारे में कह रहा है कि स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल माने कि इसको हम मैच करा दें तो क्या हो जाएगा? C का हो जाएगा फर्स्ट और आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। A का 4, B का थर्ड। देखिए B है आपका ये SF6, और SF6 हमें मालूम है ऑक्टाहेड्रल होता है। और इसके बाद BRF3 बचता है। BRF3 का मतलब है D, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर, देखिए टी शेप ऐसा होता है, BR है, F है और F है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर तो कह सकते हैं और ट्राइगोनल भी हो सकता है। हाँ बस क्या है कि इसके बीच में 120 एंगल नहीं होगा। सो आंसर आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर अगर आप देखें तो 78 क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं 78 में। और 78 का हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, हमें मालूम है कि ये देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड वेरीज इन द ऑर्डर HF, HCl और HBr एंड I, यानी कि लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो बात तो ये सही कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार इंक्रीज कर रही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया आपका
करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है as the size of the element fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, बिल्कुल सही कह रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ these decreases so acidic strength increases, एकदम करेक्ट बोल रहा है, कह रहा है कि लगातार देखिए the stability of halide decreases down the group, decreases the bond enthalpy and dissociation enthalpy ऑर्डर ऑफ दिस, यानी कि उसी की वजह से वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिएगा प्लीज 79 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, देखिए 79 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। हिंसबर्ग रीजेंट आप देखिएगा प्लीज, यहाँ पे दिया गया कि हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज द हिंसबर्ग रीजेंट। और ये क्या करता है आप देखिएगा प्लीज, ये जो है 79 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गिव अ सॉलिड, हाँ सॉलिड है, डिसॉल्व इन एल्कली। याद रखिएगा ये कह रहा है कि हिंसबर्ग रीजेंट जो है वो गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन एल्कली। तो देखिए इसमें हमें मालूम है कि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साफ लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रीजेंट विद प्राइमरी यील्ड एंड दिस अमाइन। फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, ये एल्कली में सॉल्युबल होता है। क्या होता है बेटा, ये एल्कली में सॉल्युबल भी होता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 80 कह रहा है कुछ, 80 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है, देख लीजिएगा प्लीज। 80 नंबर देखिए बिल्कुल आसान है, ये आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, आईयूपैक नेम पूछ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस रिएक्शन में बन रहा है। तो पहले हम एसीटोन को ले लेते हैं, देख लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया, हम चलिए बना के दिखा देते हैं। एसीटोन की अगर हम बात करें तो CH3 CO और CH3 है, ये C2H5 MgBr से रिएक्ट करता है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है। और ये क्या, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। हाँ बड़ी अच्छी बात है। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CH3 इसके ऊपर Mg के पास जाएगा, ये CH3 माइनस वाला इसके पास आएगा। तो कुछ ऐसा बना लेगा, CH3 और ऊपर CH3, नीचे C2H5 और सामने हो जाएगा MgBr। ओके, ये हो जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे बेटा, क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में है, हाँ एसिडिक मीडियम में है। तो क्या हो जाएगा, यहां से MgBrOH और यहाँ पे OH लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 और बेटा OH। अब यहाँ पे प्लीज देखिएगा, यहाँ पे एक अच्छी बात हम आपको बता दें। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि OH किधर से पहले पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो देखिए 2 पे मिथाइल भी लगा है और 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 पे मिथाइल, तो देखिए 2 मिथाइल है। प्रोपेन डैश 2 डैशॉल बिल्कुल गलत है। 2 पे मिथाइल, ब्यूटेन डैश 2 डैशॉल, बिल्कुल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डैश 2 डैश, और आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो चुका है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 81। क्या है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है, आप देखिएगा प्लीज। 81 नंबर कुछ कहना चाहता है। 81 कह रहा है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, ये 11th की सेकंड बुक का है। ये देखिए पेज हमने लिख दिया है, इसमें कह रहा है कि मेटल एक दूसरे मेटल को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, वो रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में Cr2O3
एल्युमिनियम के द्वारा जो है क्रोमियम को रिप्लेस कर दिया जाता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि हमें सिर्फ, आप ज्यादा ना करके हमें सिर्फ नाम बता दो कि इसका नाम क्या होगा। 82 का नाम क्या होगा, तो देख लीजिएगा प्लीज 82 का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2,6 डाइमिथाइल डैक 4 डैश इन इस, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड की प्रीफिक्स प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताया गया, अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बताया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहली बात कि डैक है मतलब 10 कार्बन है, तो देख लीजिए क्या 10 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 कार्बन तो है। दूसरी बात 2 और 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, देखिए 2 पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 6 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बात एकदम ये भी सही है। फिर कह रहा है कि 4 पे इन लगा हुआ है, हाँ ठीक है 4 पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, प्लीज देखते हैं हम लोग। 83 नंबर कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस, जबकि एनसीईआरटी क्या कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड्स आयंस आर कलर्ड। लो हो गया ना गलत, ये कह रहा है कि कलर लेस होते हैं और ये कह रहा है कि कलर होते हैं, तो बात कौन सी सही है कि कलर्ड कंपाउंड होते हैं लैंथेनाइड ट्रिपल प्लस वाले ज्यादातर, तो ये आंसर आपका गलत है क्योंकि इनकरेक्ट ही आंसर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज देखिएगा, ये कह रहा है ओके ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं इसको हटा देता हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है बेटा देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि आरबीसी डेफिशिएंसी जो डिसीज है वो किसकी वजह से, एनसीईआरटी में साफ लिख रहा है कि विटामिन B12 से क्या हो जाता है, ये देखिए परनीशियस एनीमिया हो जाता है, जिसमें होता क्या है आरबीसी डेफिशिएंट इन द हीमोग्लोबिन। डायरेक्ट आंसर है आपका विटामिन B12। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देख लीजिएगा प्लीज, 85 नंबर देख लीजिएगा प्लीज। 85 नंबर कुछ कहना चाहता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ये कह रहा है कि ट्राइटियम जो है ना, ट्राइटियम जस्ट लाइक दिस वन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ट्राइटियम, और ये एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ट्राइटियम इज द रेडियोएक्टिव, हाँ है, इमिट करता है लो एनर्जी लेवल का बीटा नेगेटिव पार्टिकल, तो आंसर पहला ही है बीटा नेगेटिव पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लीज देखिएगा, 86 नंबर देखिएगा प्लीज क्या कह रहा है। देखो बेटा 86 नंबर कुछ कहना चाहता है, ये कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट दिया गया, लिस्ट सेकंड दिया गया, आपको इसमें मैच करना है। आपको क्या करना है बेटा, इसमें मैच करना है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहली बात ये सी नंबर को हम देखते हैं, हालांकि सभी एनसीईआरटी में दिए गए हैं लेकिन जगह थोड़ी सी कम होती है, एक रिएक्शन में मैच करा दिया। जो ताज ट्रिपोजियम है ना एसिड रेन के लिए, ये रिएक्शन लिखा गया है, तो ये क्या है, ये है एसिड रेन, ये क्या है बेटा एसिड रेन है, इसका मतलब है कि आप ए को सी को फर्स्ट से मैच करा सकते हैं। सी में फर्स्ट कहां है, आप देखिए सी में फर्स्ट थर्ड में है आंसर, हालांकि सभी के सभी रिएक्शन एनसीईआरटी में है, हमने एक मैच करा के आंसर कर दिया, तो आगे बढ़ते हैं तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्या कह रहा है बेटा देख लीजिएगा प्लीज। 87 नंबर कह रहा है, ये देखिए प्लीज, ये कह रहा है कि ये रिएक्शन लिखा हुआ है NaOH है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, उसके बारे में बात
करनी है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे NaOH के साथ क्या लिखा हुआ है, CaO, तो आंसर हो जाएगा CaO। ये कौन सी रिएक्शन है आपको पता होना चाहिए, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिससे हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट S में क्या बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है और ये NaBH4 के बारे में बात कर रहा है। NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को रिड्यूस करके वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी है, NaBH4 है, एथिल अल्कोहल है, तो इसको तो वो कोई काम नहीं करेगा, इसके साथ वो क्या कर देगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो प्लीज कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे, यहाँ तो CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे जैसा था वैसा ही बना रहेगा, जहाँ पे जैसा है वैसा ही एस्टर बना रहेगा, लेकिन वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी ये है नहीं, ये हटा दीजिएगा इसको, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा OH आ जाएगा। देख लीजिएगा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए एज इट इज। अच्छा अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये आंसर मुझे लगता है कि 88 का 4 होना चाहिए, 88 का आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है, आंसर 4 होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें आगे उल्टा देखते हैं, 88 के बाद है 89। 89 में मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है। तो इसको देख लेते हैं बेटा। ये कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू √n × n+2। बोर मैग्नेटन इसका यूनिट होता है, क्या होता है बेटा, बोर मैग्नेटन, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, यहाँ से देखिए सब के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आयरन यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3, और अगर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, आयरन ट्रिपल+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पे हो जाएगा 3d5 और बाद बाकी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे Cn है। Cn से पता चलता है कि ये क्या करेगा, उसको धक्का मार के पेयर कर देगा। तो यहाँ पे जब Cn आ जाएगा तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ से Cn स्टार्ट हो जाएगा जुड़ना, यहाँ से Cn स्टार्ट हो जाएगा, बोलिएगा यहाँ से Cn स्टार्ट हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दिख रहा है। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो यहाँ पे रखेंगे, तो 1 × 1+2 बोर मैग्नेटन, इसका √ निकालेंगे तो √3 आएगा, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है बोर मैग्नेटन। तो देख लीजिएगा 1.73, ये देखिए, यानी कि पहले वाले का चौथा ऑप्शन होगा, यानी कि A का 4 होगा, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो सकता है और ये 4th हो सकता है। ये आंसर आपके गलत हो जाएंगे। बी वाला चेक करते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर भी आयरन किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर है कि यहाँ पे अंतर क्या है बेटा, देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर है कि आयरन के साथ जो D5 है उसके साथ H2O जुड़ा हुआ है जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे जो D5 है वो वही बना रहेगा, क्योंकि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो उसको पेयर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे n बराबर 5 ही होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो म्यू इक्वल टू निकालोगे आप तो √5 × 5+2 बोर मैग्नेटन, तो √35 आ जाएगा, और √35 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 5.92, यानी कि बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो आंसर इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। आप इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, माइनस का 2 लगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, टोटल हो गए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 माइनस लगा यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो टोटल हो गया 10। तो देख लीजिएगा दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहला ही आंसर आपका हो जाएगा। तो 90 का आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। ऐसे सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है मैग्नीज और आयरन में। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 23। और आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा 23, यानी कि ये भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसकी चौथे की बात करते हैं। आयरन का यहाँ पे 26 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ पे बचेंगे 24। और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 में से 2 निकल जाएंगे, तो ये बचेगा 23। यही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91 देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले ये सैंडमेयर रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, और जब सैंडवेयर बन गया है, डाइजेनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजेनियम सॉल्ट को यहाँ पे रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? आप देख सकते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट है, इसको H3PO2 यानी कि फॉस्फेनिक एसिड या एथिल अल्कोहल, दोनों ही यहाँ पे बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों में जो आंसर मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 92 नंबर कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, कंफर्म टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछ रहा है टोटल, क्या पूछ रहा है? टोटल प्रेशर पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि PV = nRT होता है, PV = nRT होता है, तो P = हो जाएगा nRT/V। यहाँ पे सब चीजें दी गई हैं, n हमें मालूम है, n टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 4 ग्राम ऑक्सीजन है, इसके मोल कितने हो जाएंगे? 4/32 प्लस, ध्यान रखिएगा प्लीज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स करने। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2/2। ये R का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.082 इनटू टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है 273 केल्विन। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है यहाँ पे 1 लीटर। इनको सबको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 25.18। क्या आ जाएगा? 25.18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा बस। नॉन पोलर कौन है? देखिएगा, नॉन पोलर का मतलब है कि एंगल सिमेट्रिकल होना चाहिए, अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होना चाहिए। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो 93 की तरफ अगर हम देखते हैं तो नॉन पोलर जहां पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, आप देखिएगा SbCl5 PCl5 की तरह होगा। SbCl5 कैसा होगा? PCl5 की तरफ होगा, यानी कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो ये नॉन पोलर आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि which of the indicate against the according not strictly according मतलब कौन जो सामने दिया गया वो गलत लिखा हुआ है। तो गलत देखिए, कह रहे हैं कि HF HCl HBr HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही कह रहा है। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया भी है। इसके बाद कह रहा है H2O H2S H2S और H2T ये इंक्रीज पीके वैल्यू। देखिए पीके वैल्यू हमें मालूम है कि सबसे पहले इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पीके वैल्यू घटेगी, जबकि ये कह रहा है इंक्रीज करेगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ अगर हम बढ़े, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। 95 नंबर क्या कह रहा है? 95 नंबर कह रहा है कि वेपर प्रेशर आपको बताना है। क्या बताना है? वेपर प्रेशर बताना है। बेंजीन और ऑक्टेन दिया गया है, बेंजीन 3 मोल दिया गया और ऑक्टेन आपका 2 मोल दिया गया है। ठीक, तो इसके लिए अगर हम देखें तो पी टोटल हम लोगों को मालूम है, पी टोटल इक्वल टू, ये देखो एनसीईआरटी में दिया है, पी टोटल इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। ठीक, अब P1 बराबर क्या हो जाएगा? Chi1 इंटू P1 स्टैंडर्ड प्लस Chi2 इंटू P2 स्टैंडर्ड। इसकी वैल्यू सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। Chi1 कैसे निकलेगा? Chi1 निकलेगा 3 अपॉन, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू ये हो जाएगा आपका 280 प्लस अगला निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Chi2 2/5 इंटू 420। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 336 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और 96 नंबर डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ये देखिए 96 नंबर है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, ये डेटा लगभग वही दिया गया है और इसका आंसर उन्होंने के का वैल्यू निकाला है 1.78 into 10 power minus 5 मोल पर लीटर, 1.75 into 10 power minus 4 मोल पर लीटर। आप डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं, ये न्यूमेरिकल और ये एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि स्लोप का वैल्यू दिया गया है, स्लोप का वैल्यू बेटा दिया गया है और ये का वैल्यू इन्होंने कहा है कि आप बताइए। तो हमें मालूम है कि स्लोप क्या होता है, ई अपॉन आर होता है बेटा, माइनस ई अपॉन आर बराबर स्लोप कितना है, माइनस का 5 into 10 to the power माइनस का प्लस का 3, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 है। ठीक, अब आप आर का वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 5 into 10 to the power 3 into आर का वैल्यू उन्होंने कुछ दे रखा है, हाँ ये दे रखा है 8.314, लेकिन याद रखना जूल पर केल्विन पर मोल में दिया गया, आंसर आपको किलो जूल पर मोल में दिया गया। इसका मतलब आर का वैल्यू 10 पावर माइनस 3 और ले लें। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 97 का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर आपका 41.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है 98 नंबर देखिए बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें रिएक्शंस के बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया गया है। ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि CO के बगल में या CO के बगल में अगर CH3 है तो उसमें से उस CH3 को निकाल के हेलोफॉर्म बना देता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। येलो कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं आयोडोफॉर्म के और उसमें उस मेटल का डेरिवेटिव आपका एसिड डेरिवेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए CO दिया गया है, HCl दिया गया है, ये गेटरमैन कोच है, हमने कोच को हटाया भी था। कोच का मतलब है CO, को का मतलब है CO जहां पे होना चाहिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से। इसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए हेलोफॉर्म, CO के बगल में CH3 है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसी से मैच हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी का थर्ड कहां है, बी का थर्ड ये देखिए यहाँ पे है, आंसर आपका चौथा हो जाएगा। 98 का चौथा आंसर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। ये देखिए इटार्ड रिएक्शन दिया गया है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, CrO2Cl2 यानी कि क्रोमियम क्लोराइड, हम लोग इसको टेस्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये इंटरमीडिएट इन्होंने कहा है कि ये बताइए कि ये क्या बनता है। आप देख सकते हैं ये इटार्ड रिएक्शन है, एज इट इज। एक्स के बारे में बात कर रहा है, एक्स के बारे में बात करेगा, क्या बनेगा, CHOCrOHCl2 CHOCrOHCl2 और का होल ट्वाइस, बिल्कुल डायरेक्ट यही है 99 का। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, डायरेक्ट इटार्ड रिएक्शन के बारे में पूछ लिया है इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आइसोथर्मल कंडीशन में आपको इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो सबसे पहले बात है कि एक्सपेंशन अगर कभी भी होगा, हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करती है। यही है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो एंट्रोपी टोटल बराबर 0 तो कभी नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, तो हमें मालूम है आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल यू बराबर भी 0 होता है। तो डेल यू बराबर 0 होगा और टोटल एंट्रोपी 0 के बराबर नहीं होगी। आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। तो ध्यान रखिएगा प्लीज बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी को लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका भविष्य संभलने वाला है। और ये हम आपको एविडेंस इसलिए देते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी में मन लगाएं। कभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। नीट के लिए लगे रहिए, बहुत कम समय है और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।